रूस ने अमेरिका को भारत की हिमायत करते हुए खरी खोटी सुनाई है। रूस ने यहां पर अमेरिका की कड़ी निंदा भी की है और अमेरिका भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है, ये रशिया का यहां पर कहना है। रशिया ने कहा कि धार्मिक आज़ादी को लेकर आरोप असम्मानजनक हैं। अमेरिका भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहता है। ये भी रशिया ने आरोप लगाया है कि अमेरिका की मंशा भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उमा, रशिया सीधे तौर पर अमेरिका पर यहाँ पर निशाना साध रहा है। अमेरिका रशिया के रिश्ते वैसे भी तल्ख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारत को लेकर बात हो रही है, तो यहाँ क्या नजरिया रहा है अमेरिका का जिस पर रशिया यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहा है? जी देखिए, अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जो 2023 में जो मानवाधिकार के ऊपर जो एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें भारत पर तमाम उंगलियां उठाई गई। मणिपुर हिंसा से लेकर बहुत सारे ऐसे वाक्यों का जिक्र किया गया। उसके आधार पर ये कहा गया कि धार्मिक आजादी को लेकर भारत में एक तरह का खतरा है। भारत सरकार की तरफ से इस बात की फौरी निंदा की गई और इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो अमेरिकी समझ है वो भारत के मामले में बहुत ही हीन है, बहुत ही गलत है और इसी का नतीजा है कि इस तरह की रिपोर्ट जो है अमेरिका की तरफ से पेश की गई। अब जो है रूस इस बीच में आया है और रूस के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मारिया जखरोवा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका जो है वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल डाल सके और क्योंकि यहाँ पे आम चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसमें उसकी कोशिश एक तरह से दखलंदाजी करने की है। इस तरह की रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर वोटिंग को प्रभावित करने की है। ये रूस की जो विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है उनके कहने का आशय है। इसमें एक और बात कही गई है कि जो अमेरिका ने पन्नू की हत्या की कोशिश का जो आरोप लगाया है उससे जुड़ा हुआ कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया है, कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। हालांकि इस पे भारत सरकार की जो राय है वो ये है कि इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी जो है वो जांच कर रही है, लेकिन रूस की तरफ से ये जो दो बातें कही गई है उसके पीछे मकसद साफ है। एक तो रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है और दूसरा जो एक बैकग्राउंड की जो इंफॉर्मेशन है, जो बात है, जो पृष्ठभूमि है इसकी, वो ये कि 2023 अक्टूबर में अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें रूस पर यह आरोप लगाया गया था कि वो तकरीबन 100 देशों में चुनावों को या वहां के लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या वहां पर दखल देने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और कई तरह के इन्फ्लुएंस का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो रूस के इस बयान में उस बात का भी जवाब देखा जाना चाहिए जो अमेरिका ने जो रूस पर पहले आरोप लगाया था और अब रूस जो है अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से वही आरोप अमेरिका पे लगा रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी को वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, पन्नू के बारे में भी प्लीज बताएं उमा। जो पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगा है भारत के अधिकारी पर, उसके बारे में रशिया ने क्या कहा? जी देखिए, इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि रूस की तरफ से इस मामले में अमेरिका की तरफ से इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य जो है वो नहीं पेश किया गया है और इस तरह के जो आरोप हैं वो बिना आधार के अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी, जी। अमेरिका ने जब इस तरह की सूचना साझा की भारत सरकार के साथ तो विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे इस पर कहा है कि ये एक ऐसी चिंता की बात है जिसको लेकर भारत का भी सरोकार रहा है और भारत भी जो है वो एक ऐसी स्थिति कभी नहीं चाहेगा जहां पर किसी भी तरह से हिंसा का रास्ता अख्तियार किया जाए और इस मामले में भारत संजीदगी के साथ इसको जांच की कोशिश जो है वो कर रहा है और हाई लेवल कमेटी जो है इस मामले को देख रही है। लेकिन रूस ने जो अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो बिना साक्ष्य के आधार पर इस बात को पेश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक डोमेन में इस तरह का कोई साक्ष्य अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया है जिसमें कि ये कहा, जिसमें ये जाना जाए, इसके जरिए माना जाए कि जो अमेरिका जो है वो पन्नू के सिग्नेचर की कोशिश के मामले में भारत को सीधे तौर पर घेर पाने में